Hello dear students, I welcome you all in today's class. In the previous video, we have already read first part of the chapter. Today, I am going to read for you the second part of the chapter, Expert Detectives. Let's start. In the first part, we read that there are two children. First is Maya, a girl, and the second one is a boy whose name is Nishat. They both are suspicious about a man, Mr. Nath, who is a patient of their mother, and they are detecting about him. माया को लगता है कि मिस्टर नाथ एक क्रूक हैं, एक अपराधी हैं, जबकि निशाद को ऐसा नहीं लगता है. आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स. और जो फर्स्ट पार्ट हुआ था, जहाँ पर ख़त्म हुआ था, वहाँ पर माया जो है वो अपने डेस्क पर बैठी हैं और वो एक रिपोर्ट लिखना उन्होंने स्टार्ट किया है मिस्टर नाथ के बारे में. जो भी वो डिटेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में वो रिपोर्ट बना रही है. उसने ऊपर शीर्षक डाला है कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. और माया कुछ लिखने के बाद निशाद से पूछती है, जिसका कि कोड वर्ड 7 है. वो उससे पूछती है, जो लेटा हुआ है अपनी पीठ के बल अपने चिन पर अपने हाथों को टिकाए हुए, वो उससे पूछती है, वो कोई कॉमिक्स पढ़ रहा है, क्या तुम सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा है. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. आई सेड वांट टू हियर. और माया जो है वो बताती है कि मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं मिस्टर नाथ के बारे में जो हेल्प कर सकते हैं उनको फंसाने के लिए. और वो पूछती है निशाद से, क्या तुम सुनना चाहते हो. 7 नोडेड और निशाद अपना सिर हिलाता है, हामी भरता है. फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. मैंने उनका नाम मिस्टर नाथ पढ़ा है, हमें उसका फर्स्ट नेम कि नाथ जो मिस्टर नाथ है उनका नाम क्या है, हमें इस बारे में डिस्कवरी अभी करनी है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निशाद आस्क्ड. Probably not, I said. Most crooks have an alias. I had a big question mark after Nath. और जब निशाद पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है ये उसका असली नाम होगा मिस्टर नाथ का, तो माया कहती है हो सकता है कि ऐसा ना हो, उसने ये झूठ मूठ का नाम रखा हो. और उसके पीछे माया एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है. फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. और फैक्ट नंबर 2 जो माया ने लिखा है वो पढ़ रही है क्या टेनेंट्स के, जिनके घर में वो किराएदार है, जो मालिक हैं शंकर हाउस के, उन्होंने कहा है कि वो मैड है, पागल है, अजीब है और बहुत ही अनफ्रेंडली उसका नेचर है. नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस. फैक्ट नंबर 3 ये है कि वो किसी से बात नहीं करता है और उसको मैनर्स भी नहीं है. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निशाद इंटरप्टेड. लेकिन निशाद बीच में टोकता है, वो बोलता है कि मामा तो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है. He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. तो माया उसको टोकती है और बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उनकी मदर के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर है, उनकी माता उनका इलाज कर रही है मिस्टर नाथ का, इसलिए ऐसा है. फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letters. 7 noted. फैक्ट नंबर 4 जो माया ने लिखा है वो ये है कि उसको किसी के लेटर्स नहीं आते हैं. नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. आई कंटिन्यूड. वो 1 साल से रूम नंबर 10 में रह रहा है. नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. वो कोई काम नहीं करता, सारा दिन कमरे में बैठा रहता है. नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम. फैक्ट नंबर 7 ये लिखा है माया ने कि शंकर हाउस में जो बच्चे रहते हैं और कुछ
ग्रोन अप्स भी उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। नंबर 8 फैक्ट जो माया ने लिखा है वो ये है कि एक विजिटर आता है उससे मिलने के लिए केवल जिसके चश्मे लगे हुए हैं, जो कलर में फेयर है, मोटा है, जो कि हर संडे को लंच टाइम में उससे मिलने आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। फूड और टी रमेश के द्वारा उसे कमरे में ले जाए जाते हैं। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। उसे कोई परवाह नहीं है कि उसे क्या मिल रहा है खाने के लिए, और वो इमीडिएटली अपना बिल पे करता है और टिप भी देता है रमेश को। दैट एंड्स माई लिस्ट, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7। और माया पूछती है निषाद से कि क्या कुछ ऐसा है जो उसने छोड़ दिया हो, उससे रह गया हो उस रिपोर्ट में लिखने में। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। और माया बता रही है कि निषाद को वैसे भी कोई खास रुचि, कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। और निषाद तो ये कहता है कि बेचारा वो आदमी कितना बेचारा है, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। हाउ कैन ए क्रुक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और माया चिल्लाती है कि इडियट, किसी क्रुक के, किसी अपराधी के फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। निषाद कहता है चलो उसका एक फ्रेंड तो है जो संडे को उससे मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice. Accomplice होता है ऐसा व्यक्ति जो अपराध में किसी का साथ देता हो। In crime, I said, maybe he keeps all the loot. Loot मतलब जो लूटने के बाद, चोरी करने के बाद जो धन मिलता है उसको इंग्लिश में कहते हैं लूट। And he comes now and went to give part of it to his पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और माया कहती है ज़रूर वो उसका अकम्प्लिश है, उसका साथी है, अपराधी साथी है उसका, जो उसको उसकी लूट का हिस्सा देने के लिए आता है और उसके सारे खर्चे पे करता है। माया कहती है मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। लेकिन निषाद इन सब बातों से सहमत नहीं है और निषाद कहता है कि तुम बार बार अगर उसको क्रिमिनल कहोगी तो मैं तुमसे इस बारे में कोई भी डिस्कशन इस बारे में नहीं करना चाहता। माया सेड निषाद एंग्रीली, ही कैंट बी सच ए बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप्स देता है तो वो एक बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। और माया कहती है कि रमेश हो सकता है उसको 1 साल से जानता है तो शायद उसके बारे में कुछ जानता हो, उसके अपराधों के बारे में जानता हो, इसीलिए वो उसको ब्राइब देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। और निषाद घूर रहा है माया को अपनी आर्म्स को टाइटली क्रॉस करके अपनी चेस्ट पर, और माया अब उससे तंग आ चुकी है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। और माया निषाद को कहती है कि 7, अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस को, अपनी खोजबीन को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रुक, सेड 7। 7 कहता है मैं तभी कोऑपरेट करूँगा, तभी तुम्हारी सहायता करूँगा अगर तुम इस आइडिया को छोड़ दो, बार बार ये कहना छोड़ दो कि वो एक भागा हुआ अपराधी है। यू रियली मेक मी एंग्री, इस बात से मुझे गुस्सा आता है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। और माया और निषाद का इस बात पे झगड़ा हो जाता है। यू मेक मी मैड, What is the point of all these inquiries if he is not a crook? माया कहती है अगर वो क्रुक नहीं है तो इन सब इंक्वायरीज का मतलब ही क्या है। If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. माया कहती है अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति है, वो कोई अपराधी नहीं है, तो ये सब करने का फ़ायदा ही क्या है। निषाद looked thoughtful. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. निषाद कहता है नहीं, मैं कोशिश करूँगा ये जानने की कि वो इतना अकेला क्यों है और वो इतना दुबला पतला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं जानना चाहता हूँ कि वो अकेला क्यों रहता है, उसके कोई भी फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड 7. आई टोल्ड हिम इफ़ ही
he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend. There is something wrong. माया कहती है कि मैं तो अब भी तुम्हें यही कहूँगी सेवन, तुम्हें समझने की कोशिश करो कि अगर वो 1 साल से शंकर हाउस में रह रहा है और अब भी उसको कोई फ्रेंड नहीं बना है 1 साल में, तो इसका मतलब वो आदमी सही नहीं है. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. और माया कहती है कि उसे इस बात का डर है कि कोई उसको पहचान लेगा और पुलिस वालों को उसे सौंप देगा. मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. निषाद प्रोटेस्टेड. तो निषाद इस बात का विरोध करता और कहता हो सकता है कोई उसके साथ मित्रता करना ही ना चाहता हो, किसी ने कोशिश ही ना की हो. वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वट ए नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड. और माया कहती है कि कोई इस बारे में क्यों सोचेगा, उसकी दाढ़ी कितनी अजीब है, कितनी बेकार भद्दी है. आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबनली. लेकिन निषाद बिल्कुल ढीठ बन के कहता है, पूरी दृढ़ता से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी दाढ़ी कैसी है. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. और निषाद वहाँ से चल पड़ता है ये कहकर कि मैं उसका मित्र बनने की कोशिश करूँगा. फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हा यू आर क्रेजी. माया उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम एक अपराधी के फ्रेंड बनोगे, तुम पागल हो गए हो. 7 आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. डू यू वांट दैट टू हैपन, यू इडियट. Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. और माया बता रहे हैं कि शायद मेरी थ्योरीज़ का निषाद पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो मैं बार बार सस्पेक्टफुल हूँ मिस्टर नाथ के बारे में. निषाद वहाँ से निकल पड़ा है मिस्टर नाथ के साथ मित्रता करने के लिए. दैट इज़ ऑल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.